सवाल नंबर 1 देखो, किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारे इसे हम क्या लिखते हैं, इसको हम पद लिखते हैं और पद को हम इंग्लिश अक्षर के यक्स से निरूपित करते हैं। तो देखिए पद क्या है, 40 है, 50 है, 68 है, 70 है और 72 है। अब इन पदों को गिन लेते हैं तो हम कहते हैं पदों की संख्या, और पदों की संख्या को इंग्लिश अक्षर के n से लिखते हैं। तो पदों की संख्या n बराबर 5, तो n बराबर 5 कहाँ आया, 1 2 3 4 5। जितने पद होंगे उसी को हम n कहते हैं, गिनकर उसे हम n कहते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या है, समांतर माध्य। देखिए हमने आपको 2 सूत्र बनाए, दोनों आप लिख दीजिए। पहला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और प्लस ये इन्फिनिटी तक जाता है, बटा क्या होता है n, बटा क्या है n। देखिए ये पद हैं, ये क्या है, पद हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5, आपके पास इतना ही है, x5 तक आपको पद मिले थे। इस सूत्र को छोटा करने के लिए क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है सिग्मा x बटा n। क्या लिखा गया है, सिग्मा x बटा n। सिग्मा x बटा n का मतलब यही है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको आप हिंदी में भी लिखिए, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आपके समझ में आया होगा, पदों का योग मतलब सिग्मा x, ये x1 x2 x3 ये है पदों का योग है, और n क्या है, पदों की संख्या। इसे गिन लेंगे वो पदों की संख्या है। अब क्या हो गया, अब पद गिन लिखिए, 40 प्लस 50 प्लस 68 और प्लस 70 और प्लस 72 बटा 5। अब इसे हम जोड़ेंगे, देखिए लास्ट वाले जोड़िए, 8 2 10 के 0, हाथ आया 1, 7 7 14 6 20, 20 5 25, 25 और 4 29 और 1 30 बटा क्या है 5। अब इसे काट दीजिए, 5 छक्का 30, 5 0 0 बराबर हमारा क्या आ गया 60। ये हमारा समांतर माध्य हो गया। हाँ, सवाल नंबर 2 देखिए, किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70 110 65 80 75 85 80 76 94 100 105 110 103 81 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्या है, पद हैं, तो हमने पद लिख दिया, उसके बाद क्या है, पदों की संख्या। अब आप गिनेंगे तो 15 हैं, इसमें दिया भी है 15 मजदूर। समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब होता है इन पदों को जोड़ लीजिए और n इन पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। अब हो गया, ऐसे कर लिया। अब देखिए पहला है 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80, क्या था 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94
प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 और प्लस 81 और प्लस 86। अब पहले काम करें, गिन लें कि 15 है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बात जान लीजिए, पदों की संख्या जब भी लिख लीजिएगा इसको गिन लीजिएगा। अब 15 पद हैं, आप लिख लीजिए 15। अब बराबर करिए, अब जोड़ते हैं। देखिए जीरो, अब यहां से शुरू करिए। 0 5 5 10 5 15 15 और 6 21 21 4 25 5 30 30 3 33 33 1 34 और 6 40। 40 के क्या आया 0 और हाथ आया 4। अब फिर चलते हैं 7 1 8 8 6 14 14 6 20 2 22 22 7 29 29 8 37 29 37 37 और 5 37 3 40 5 45 45 और 5 52 52 9 61 61 61 62 62 62 62 और 8 70 और 8 78 और 4 82 82 के 2 हाथ आया 8 2 3 4 1 5 5 वो और 8 8 5 13। आपका क्या आ गया 1320 बटा कितना होगा 15। अब आप काट लीजिए 15 बटे 120, फिर आएगा 15 बटे 120। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग यहां करते हैं 1320 में 15 से क्या करते हैं भाग देते हैं। 15 बटे 120, देखिए ये 2 उतरा 1 उतरा 1 कट गया, ये 0 उतरा 15 बटे 120। हमारा सवाल, अब हमारा उत्तर क्या आया 88। ये क्या है समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बारंबारता दिया है, तो बारंबारता का सूत्र बदल जाता है। इसमें होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए हम एफ को बारंबारता कहते हैं, इसे एफ कहते हैं और इसे एक्स कहते हैं, एक्स को पद कहते हैं। तो अब देखिए पहले पद फिर बारंबारता फिर पद गुणे बारंबारता। अब क्या करेंगे बराबर करिए 4 गुणे 3 4 तियां 12 6 गुणे 4 6 चौ 24 8 गुणे 2 8 दूना 16 10 गुणे 2 10 दूना 20 12 गुणे 6 12 छक 72 14 गुणे 8 14 बटे 112। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे बारंबारता। यहां एक चीज देखिए लिखा सिग्मा एफ, तो इस बारंबारता को आप जोड़ लेंगे। क्या हुआ 4 3 7 2 9 9 2 11 11 6 17 और 3 20 5 25, ये आ गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए 4 2 6 6 6 12 12 4 16 के 6 हाथ आया 1 12 तो 14 2 16 1 2 3 1 4 4 2 6 7 6 13 1 14 14 1 15 और 1 1 2 256। अब आपका सिग्मा एफ एक्स 256 आया है और सिग्मा एफ आपका आया है सिग्मा एफ आपका 25 आया है। 4 3 7 2 9 9 2 11 11 6 17 3 20 5 25 4 2 6 6 12 12 2 14 2 16 के 6 हाथ आया 1 2 1 3 1 4 4 2
6, 6 7 6 13, 13 1 14 और हासिल 1 15 के 5 हाथ आया 2 और 1 1 2, 256 आया। अब आप लिख दीजिए 256 बटा 25, तो 25 से कन्नम 25 नहीं जाएगा, 0, 25 से कन्नम 25 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव 25 दूना 50 और 25 चौका। हाँ बेटा इसे यहाँ देख लेते हैं, 256 को 25 से भाग देख लेते हैं, 25 से कन्नम 25, ये कट गया और ये उतरा 6। अब क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसे उतरता है तो आप पहले 0 बार ले जाएंगे, 25 0 0, अब उतारेंगे 6, अब यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 25 दूना 50, 0 1 0 बढ़ा दीजिए, 25 चौका 100। आपका आंसर क्या आया, 10.24। ये क्या हो गया, समांतर माध्य। सवाल, हाँ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 देखिए, ये आंकड़े दिए गए हैं और हमसे कहा गया कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब पहले लिख लीजिए, इन आंकड़ों को लिख लीजिए, क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। देखिए ये पद है, इसे हम यक्स कहते हैं, और ये है बारंबारता, बारंबारता, इसे हम लोग एफ कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पद और गुणे बारंबारता, बारंबारता जिसको आप क्या कहते हैं, एक्स और गुणे एफ। चलिए पहला क्या है, 140, कितना है, बारंबारता 3 है, 140 और गुणे 3 बराबर 14 3 42, 420। दूसरा देखिए 147, नीचे क्या है, बारंबारता 4 है, अब करिए 147 गुणे 4 बराबर 4 सत्ते 28 के 8, हाथ आया 2, 4 चौक 16, 2 18 और 4 का नाम 4 1 5, ठीक। तीसरा देखिए 148, बारंबारता कितनी है, 5, 148 और गुणे 5 बराबर 5/40 के 0, हाथ आया 4, 5 चौक 20, 4 24, 5 का नाम 5 2 7, 740 आया। अब 3 हो गया, चौथा 149, 149 बारंबारता कितनी है, 6, करिए 149 गुणे 6 बराबर 6 9 54 के 4, 6 9 54 के 4, हाथ आया 5, 6 चौक 24 और 5 29 के 9, हाथ आया 2, 6 का नाम 6 और 2 8। अब देखिए 149 के बाद 150 है, 150 यहाँ क्या है, 10, अब 150 गुणे 10 बराबर 1500, 1500 होगा। उसके बाद क्या है, 151, 151 यहाँ नीचे क्या बारंबारता 7 है, अब 151 गुणे 7 बराबर 7 कन्नम 7, 7 पचे 35, 7 कन्नम 7 और हासिल 3 10, ये हो गया। अब देखिए 151 के बाद 154, 154, 154 के पास क्या है, 5 है, बारंबारता 5 है। अब 154 गुणे 5 कर लीजिए, 5 चौका 20, 5 25 और 2 27 के 7, हाथ आए 1, 5 का नाम 5 और 2 7। अब 154 के बाद क्या, 158, 158 यहाँ क्या है, बारंबारता इसकी 4 है। अब 158 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 4/32 के 2, हाथ आया 3,
4 पचे 20 3 23 के 3, हाथ आया 1, 4 हाथ आया 2, 4 एक अन्नम 4 और 2 6, 632। उसके बाद क्या 159 है, 159 का क्या, ये भी 4 है। अब 159 गुणे 4 बराबर 4 9 36 के 6, हाथ आया 3, 4 पचे 20 और 3 23 के 3, हाथ आया 2, 4 एक अन्नम 4 2 6, ये आया। अब क्या है 160, इसके नीचे क्या है 2, तो 160 गुणे 2, 16 दूनी 32, 320 आ गया। अब यहां ऐसे कर लीजिए, यहां लिख दीजिए योग, इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 7 5 12 12 6 18 10 28 28 7 35 5 40 और 10 50, ये आपका 50 आ गया। अब इसे जोड़ लीजिए 8 4 12 12 7 19 19 2 21 और 6 27 के 7 आ गया, हाथ आया 2, 8 2 10 4 14 14 5 14 9 14 6 20 3 23 23 5 28 2 30 5 35 35 3 38 38 3 41 41 2 43 और इसमें 2 आया था, हो गया 45 के 5, हाथ आया 4, 4 5 9 9 7 16 16 2 20 6 26 26 5 31 31 31 6 36 36 6 42 42 6 48 48 3 51 51 4 55 के 5, हाथ आया 5 5 2 7। अब ये आपका कितना आया 7,557। अब हम चलते हैं समांतर माद के सूत्र पर। देखिए इसमें बारंबारता दिया था और पद दिया था, तो हम क्या लिखेंगे, समांतर माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब इस बारंबारता की जोड़ और सिग्मा एफ एक्स का मतलब कि बारंबार पद गुणे बारंबारता की जोड़। अब हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या आया है, देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 7,557। आप लिख दीजिए 7,557 और भागा क्या है 50। देखिए हमें डायरेक्ट नहीं आएगा, हम क्या करें यहीं कर ले, काट ले पहले इसको 50 से। अब देखिए 50 से कन्नम 50, क्या बचा 5, 7 में से 5 गया 2, अब क्या उतरा 5। अब देखिए 255 55 25 5 बार जाएगा, 5 0 0 55 25। अब देखिए यहाँ क्या उतरा 5, ये कट गया और ये कट गया। अब क्या उतारेंगे 7, अब कितनी बार जाएगा, एक बार। 50 से कन्नम 50, अब क्या उतारा 7, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ क्या करेंगे 0 उतारेंगे, एक बार ले जाएंगे। 50 से कन्नम 50, अब क्या बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ 2 बचा, 0 बढ़ा दीजिए। अब 50 चौक का 200, 4 बार ले जाइए, 50 चौक का 200। अब इसको काट दीजिए, इसे काट दीजिए। अब देखिए आपका आंसर क्या गया, इसको काट दीजिए। अब आपका आंसर आया 151.14। ये हमारा क्या गया आंसर, सवाल नंबर 4 कंप्लीट।